रोहतास जिले में लंबे समय से आतंक का पर्याय बने कुख्यात अपराधी अजीत यादव को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। फ्लिपकार्ट गोदाम लूटकांड और अन्य कई संगीन मामलों में वांछित इस अपराधी को अकोड़ी गोला और कोठा रोड पर घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया गया। 30 अक्टूबर 2024 की रात डेरी नगर थाना क्षेत्र के जक्की बिघा स्थित फ्लिपकार्ट के गोदाम से 6-7 अपराधियों ने पिस्तौल की नोक पर 4 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी, लेकिन पुलिस कप्तान रोशन कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठन की गई और DIU की तकनीकी मदद से यह खुलासा हुआ कि इस घटना के पीछे अजीत यादव के गिरोह का हाथ था। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अकोड़ी गोला एयरकोटा रोड पर घेराबंदी की और चोरी की एक अपाचे मोटरसाइकिल के साथ अजीत यादव को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में अजीत यादव ने फ्लिपकार्ट लूट और स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उसने अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम भी उजागर किए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अजीत यादव पर हत्या, लूट और डकैती सहित कुल 9 मामले दर्ज हैं। इनमें बड्डी, अकोड़ी गोला, नोखा और नासिरगंज के थानों के कांड शामिल हैं। रोहतास पुलिस की यह कार्रवाई अपराधियों के बीच खौफ पैदा करने के साथ साथ कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। 30 अक्टूबर को रात के 9:50 के आसपास डेरी थाना अंतर्गत जक्की बिघा में एक फ्लिपकार्ट का कलेक्शन सेंटर है। वहाँ 6-7 की संख्या में अपराधी आए थे और जो वहाँ के कैशियर थे उनसे 4 लाख रुपए के आसपास लूट के ले गए थे, जिसमें जो कर्मचारी थे उनको बंधक बनाने के बाद ये घटना को अंजाम दिया गया था। घटना का CCTV फुटेज भी प्राप्त हुआ था और उसमें वहाँ के भी कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध उस समय ही प्रतीत हुई थी, लेकिन अब तक साक्ष्य नहीं होने के कारण उन पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो CCTV फुटेज प्राप्त हुआ था उसमें जो अपराधी थे उनकी पहचान करने पर यह थोड़े दिनों बाद स्पष्ट हो गया कि इसमें अजीत यादव है, जो एक कुख्यात अपराधी है। उसके पूरे गिरोह के होने के बारे में स्पष्ट सूचना मिली। उसके बाद चूँकि घटना गंभीर थी और दशहरा के मौके पर ये घटना हुई थी, इसलिए इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डेहरी 1 के नेतृत्व में DIU की टीम, जो राहुल और सुशांत हैं इंस्पेक्टर, उनके निर्देशन में काम कर रही थी। इस टीम द्वारा को सूचना मिली कि ये अजीत यादव जो है ये अकोड़ी गोला क्षेत्र में ही छुप कर रह रहा है और अलग अलग जगह पे रहता है। इसी आधार पर एक स्पेशल टीम बनाकर इनके द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें अजीत यादव को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। इससे पहले आप सबको पता होगा कि आलमपुर बाजार के जो स्वर्ण व्यवसायी थे सूरज सोनी, उसकी हत्या हुई थी। उसमें मुख्य अपराधी जिसने गोली मारी थी सुपारी लेकर, वो अजीत यादव ही था। अजीत यादव, सुरेश चौरसिया और एक सत्येंद्र चौधरी जो पहले ही जेल भेजा चुका है, और एक असगर जो वहीं का था, जो उसमें लाइनर का काम था, और प्रदीप सोनी ने पूरे घटना का षड्यंत्र अपनी दुकान में रचा था। और घटना के बाद जो सोना चांदी सूरज सोनी से लूटा गया था वो वापस उसी के द्वारा खरीदा गया था। तो अजीत यादव की गिरफ्तारी के बाद जो बड्डी में स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हुई थी उसके सभी अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा फ्लिपकार्ट में जो डकैती हुई थी उसमें भी सभी अपराधियों की पहचान की जा चुकी है, और उसमें जो स्थानीय अपराधी जिसने इन सब को एक संगठित करके इस पूरे कांड की साजिश रची थी, उनकी भी पहचान की जा चुकी है, जिस पर अब तक कार्रवाई की जा रही है। ये जो अजीत यादव है ये कुख्यात अपराधी है। इस पर लगभग 18 से ज़्यादा कांड दर्ज है, जिसमें 3 से अधिक हत्या के कांड, जिसमें बड्डी थाना कांड संख्या 1, 24, डेहरी नगर थाना कांड संख्या 706, 24 अकोड़ी गोला कांड संख्या 348, 24 नोखा में भी लूट डकैती के केस में ये जेल जा चुका है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के केस और औरंगाबाद ज़िले में हत्या का केस, बघेला में भी SC/ST एक्ट का केस। अभी तक 12 कांडों में इसका संलिप्तता के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य मिला, जबकि इससे पूछताछ में स्वयं इसके द्वारा लगभग 18 से ज़्यादा कांडों में सम्मिलित होने की बात बताई गई है। इससे अगर तक पूछताछ जारी है, इसको रिमांड पर लेकर भी इससे के साथ जो अन्य अपराधी हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। और जो स्वर्ण व्यवसायी वाले हत्याकांड था उसमें पूरे स्पष्ट मतलब क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए इस कांड में जितने अपराधी शामिल थे उन सबको माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके रिमांड पर लिया जाएगा, और ताकि इस पूरे घटना का एक वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान हो सके और इसको हम लोग माननीय न्यायालय में सही समय पे साक्ष्य प्रस्तुत करके इनको सजा दिलाने का काम कर सके। इसके गिरोह, इसका जो पूरा गिरोह, इसमें दूसरे जिले और दूसरे राज्य के भी कुछ अपराधी शामिल हैं जिनकी पहचान की गई, उनके विरुद्ध भी छापेमारी जारी है। उनको भी शीघ्र गिरफ्तार करके इस पूरे गिरोह को सलाखों के पीछे भेजा जाए। कप्तान रोशन कुमार के नेतृत्व में यह सफलता साबित करती है कि अपराध चाहे कितना भी बड़ा हो, कानून से बड़ा नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए बने रहिए टॉप 24 न्यूज़ बिहार के साथ। नमस्कार।